स्पेशल सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगे की रिपोर्ट। लगातार हार के बाद कांग्रेस हाईकमान एक्शन मोड में है। जल्द कांग्रेस संगठन में अब बड़े बदलाव होंगे। अध्यक्ष खड़गे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव का दावा कर चुके हैं। कई राज्यों के बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। टीम खड़गे एआईसीसी में भी बदलाव हो सकता है। हरियाणा, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को नए पीसीसी चीफ मिलेंगे। हरियाणा में होगी नए नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति, तो वहीं बंगाल और हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होगा। नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की भी नियुक्तियां होंगी। अन्य राज्यों के संगठन और अग्रिम संगठनों में भी बदलाव हो सकता है। तो लगातार हार के बाद कांग्रेस हाईकमान अब एक्शन मोड में है, जहां कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कांग्रेस संगठन में अध्यक्ष खड़गे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव का दावा पहले भी कर चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है इन बदलावों का। और यही वजह है कि टीम खड़गे एआईसीसी में भी बदलाव कर सकते हैं। हरियाणा, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी अब नए पीसीसी चीफ मिलेंगे। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति होना बाकी है और इसलिए वो नियुक्ति का भी इंतजार है। तो बंगाल और हिमाचल में भी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बेहद अहम है जब कांग्रेस हाईकमान अब एक्शन मोड में है और कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे तक बदलाव होंगे। किन राज्यों में प्रायोरिटी से बदलाव की तैयारी की जा रही है और क्या उसमें राजस्थान भी शामिल है? राजस्थान में भी ये बदलाव कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा? जी देखिए, पिछले दिनों हार के कारणों पर चर्चा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कड़े तेवर दिखाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव का जो है उन्होंने दावा किया। और खुद राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल अध्यक्ष खड़गे जी अब बहुत हो चुका है, आप भी चाबुक चलाइए। उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किस आकार में ये बदलाव है वो होने जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जहां पर जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उड़ीसा में पिछले 6 महीने से कांग्रेस पार्टी का पीसीसी चीफ नहीं है, तो प्रायोरिटी रहेगी जहाँ पद खाली है वहां पर लगाया जाए। इसी के अलावा बिहार में भी अगले साल चुनाव है, लगातार वहाँ की टीम की शिकायतें मिलती है तो उनका बदला जाना भी तय है। महाराष्ट्र में नाना पटोले हार के बाद इस्तीफा दे चुके हैं तो उनका इस्तीफा मंजूर होगा और नए नेताओं को वापस कप्तान बनाया जाएगा। इसके अलावा एआईसीसी के कई प्रवक्ता जैसे गौरव वल्लभ है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो वहां भी करीब आधा दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति है, वो भी होगी। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, नया अध्यक्ष नहीं बना, तो जाहिर सी बात है वहां भी नए प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी होनी है। इसके अलावा कई राज्यों के जो संगठन है उनमें भी बदलाव होंगे। अग्रिम संगठन है उनमें भी बदलाव की शुरुआत है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा टीम खड़गे यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी जो कुछ नए नेता है जैसे भूपेश बघेल है उनको महासचिव बनाया जा सकता है। उनके अलावा कई और सीनियर लीडर को भी टीम खड़गे में शामिल किया जाएगा। राजस्थान को लेकर भी क्या कुछ ऐसा है? ये देखिए, राजस्थान में भी बिल्कुल करीब 40 से ज्यादा जो निष्क्रिय प्रदेश सचिव है उनकी सूची भेजी जानी है। तो डोटासरा की जो टीम है प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी उसमें भी बदलाव होगा। कई निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी होगी। इसके अलावा महिला कांग्रेस को नया मुखिया राजस्थान में मिल सकता है क्योंकि महिला कांग्रेस राजस्थान में संगठन सक्रिय नहीं है, तो उसको भी नया मुखिया मिल सकता है। एनएसयूआई की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी का गठन होगा। इसके अलावा करीब कई 2 दर्जन से ज्यादा विभाग और जो प्रकोष्ठ है उनका अब तक गठन नहीं हुआ है, तो उनका गठन भी होगा। और जाहिर सी बात है राजस्थान में भी अग्रिम संगठन और मेन संगठन में काफी बदलाव होने तय है, लेकिन कब होते हैं, इसी साल हो जाएंगे या जनवरी? बिल्कुल दिनेश, जरूरी भी था। जिस तरह से लगातार हार मिली उसके बाद ये बदलाव जरूरी भी है और इसी को लेकर तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।